हेलो एवरीवन। आप लोग यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं। यूपी में डीएलएड में अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं और डेट आगे बढ़ने का जो है वेट कर रहे हैं, तो उसको लेकर के आज कुछ अपडेट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ में जो है मेरिट लिस्ट आप लोग का कब जारी होगा, उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, और अगर यूपी में एडमिशन करना चाहते हैं डीएलएड में, तो आप लोगों को कौन से यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज में करना चाहिए, एनसीटी से रिकॉग्नाइज कॉलेज, और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। साथ ही साथ अगर हमारे थ्रू आप एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सारी चीज़ों पर भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन होता है यूपी डीएलएड से रिलेटेड हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और डिटेल से जानते हैं कि यूपी डीएलएड में आगे आगे क्या क्या प्रोसेस जो है होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि यूपी डीएलएड का जो साइट है वो काम कर नहीं रहा था, लेकिन डेट अब खत्म हो चुका है यूपी डीएलएड का। तो अब बच्चे इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि क्या अब फिर से जाकर के डेट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हम उस पर बात करेंगे कि यूपी डीएलएड का जो है फॉर्म फिलअप का, रजिस्ट्रेशन का फिर से डेट आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। और दूसरी चीज़ है कि आप लोगों का जो है रैंक कार्ड जो जारी होने वाला, जो मेरिट जारी होने वाला है, वो मेरिट लिस्ट कब जारी होगा उस पर भी बातें होंगी। फिर उसके बाद का आगे का प्रोसेस क्या रहेगा उस पर भी बातें होंगी। और अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हो तो आप हमसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो और कैसे अपना सीट बुकिंग करवा सकते हो एनसीटी से एफिलिएटेड कॉलेज में, जिससे कि आप लोगों के साथ किसी तरह का धोखा जो है फ्यूचर में ना हो। तो चलो एक बार फिर से मैं इसको आपको स्क्रीन पर पहले तो लेकर के चलूँ जो जो चीज़ें अभी इसमें आई हुई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे थ्रू जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी और किस किस यूनिवर्सिटीज़ में हम, किस किस कॉलेज में हम आपको एडमिशन करवाएंगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम उन्हीं कॉलेज से जो है बात करके रखते हैं जो रिटेन जो है देने के लिए रेडी होते हैं। तो ये जितने भी कॉलेज है ये सभी के सभी एनसीटी पर आपको दिखाई देंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि ये सब, इन सभी से हमने रिटेन लिया हुआ है कि आप लोग का एग्जामिनेशन का क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है हमने इनसे पहले से ही लिखवा ली है, तो जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्रैक्टिकल से लेकर के आप लोगों का इंटर्नशिप फीस, एग्ज़ाम फीस, सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। अब जैसे आप मिर्ज़ापुर में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इसका 70K है फॉर 2 ईयर्स, मतलब ऑल 2 साल में आपको सिर्फ 70,000 लगेगा, इससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं, किसी तरह का हिडन चार्जेस नहीं है। प्रयागराज की बात करते हैं तो इसमें 67,000 लगेगा। फैज़ाबाद की बात करते हैं तो 60,000 है। मैनपुरी में 50,000 है। मैनपुरी में अभी सबसे कम फीस है, लेकिन यहाँ पर भी फीस बढ़ने की संभावना है। तो जो लोग भी जो है अगर कम फीस के लिए जाना चाहते हैं तो आप मैनपुरी सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने ही जाना और रहने के लिए भी जगह दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रहने के लिए आपको भी मिलेगा। मेरठ की अगर हम बात कर लेते हैं तो मेरठ में भी आपका 50K है, मतलब 50,000। इसमें भी आप लोग को जो है सारी चीज़ें जो है मिलेंगी, इसमें भी कोई आप लोग का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहेगा। और इसके बाद जैसे मैंने बताया कि एनसीटी से एफिलिएटेड रहेगा और किसी तरह का क्लास अटेंड नहीं करना है। प्रैक्टिकल में आपको अच्छे मार्क्स दिलवाए जाएंगे। रहने के लिए एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग को रेसिडेंस मिलेगा। और हमारे बैच में, जो हमारा डीएलएड का बैच आएगा, उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए कहीं नहीं जाने की ज़रूरत होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको ये हमारे थ्रू एडमिशन लेना और सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये रहा आप लोगों का 2 नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। यहाँ पर आप बात करके सारा डिटेल जो है ले सकते हो। काजल मैम को आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा डीएलएड को लेकर के जो हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, क्या आप लोग का फॉर्म फिलअप का डेट आगे बढ़ेगा। तो देखो संभावना है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन हुआ ना उसमें जो है साइट प्रॉपर काम नहीं किया है 4 से 5 दिन, तो जिससे कि बच्चे जो है अपना सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा नहीं पाए हैं और बहुत सारे बच्चे अभी बच गए हैं। तो ऐसा चांसेस है कि बढ़ सकता है। अब जैसे जो जो अपडेट होगा हम आपको तो बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है डेट आगे बढ़ने से रिलेटेड नहीं आ रहा है। अगर हम आगे के प्रोसेस की बात करते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो आगे के प्रोसेस में आप लोगों का जो है मेरिट जारी किया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट होता है वो आप लोगों का जो है जारी होगा
23 दिसंबर को। इसका डेट क्या रखा, जो पहले से सिलेक्ट किया गया है वही डेट है। आप लोगों का जो है 23 दिसंबर का डेट यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा गया है। तो 23 ऑफ दिसंबर जो है इसमें आप लोगों का मेरिट जारी होगा, और उसके बाद ही जो है आप लोगों के जिनके जिस तरह के भी मार्क्स रहेंगे, जिस तरह का भी रैंक रहेगा, उस रैंक पर आप लोगों का जो है एडमिशन होगा। उसके बाद जो है एडमिशन प्रोसेस आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यूपी वाले बच्चों का एडमिशन होगा, एंड देन फिर यूपी के बाहर वाले बच्चों का होगा। ये सारा एडमिशन का प्रोसेस रहेगा। जैसे जैसे जो अपडेट आएगा हम लोग आपको बताते रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना काउंसलिंग के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें इस वीडियो में कॉमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग आपको डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो है वीडियो लेकर के आए और आपको जो है सारी चीज़ें बता दें, क्या क्या चीज़ें आप लोग को प्रिपेयर करके रखनी है। ठीक है, तो यही है अभी यूपी जो है यूपी से डीएलएड करने के लिए, यूपी एडमिशन से रिलेटेड अभी यही इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे जैसे और अपडेट आएगी आपको इसी चैनल के माध्यम से हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।